ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं, जहां 11 कोरोना मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी है। जंग जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कोरोना मुक्त हुए प्रवासी मजदूरों ने जमकर डांस और मस्ती की। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी भी उनकी मस्ती में शामिल हो गए। स्वस्थ हुए सभी 11 प्रवासी मजदूरों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्हें सैनिटाइजर और मास्क का किट देकर उनके घर विदा किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि इस खुशी में खुद सिविल सर्जन भी शामिल हुए। उम्र तो है कि जितना डरे हुए थे उसको लगा कि मुझे एक जिंदगी मिला है। इस उम्र में वो अपना डांस कर रहे थे खुशी। हाजीपुर में कोरोना को मात देने के बाद मरीजों ने डांस और मस्ती की, लेकिन सिवान में तो क्वारंटीन सेंटर में ही मजदूर नाचते नजर आए। तस्वीरें भगवानपुर के जुआफर की हैं, जहां मजदूर गाने पर झूमते दिखे। दरअसल प्रवासियों के बीच एक डांसर भी था, जिसने लोगों को डांस सीखने के लिए प्रेरित किया और फिर नतीजा आपके सामने है। समाज सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो जाएंगे। डफली की थाप पर नाच, माइक पर जागरूकता का संदेश। ये बिहार है हुजूर, यहाँ डरना मना है। कोरोना हुआ तो फिर क्या हुआ, इस दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, मार भगाएंगे। कोरोना तेरी मौत निश्चित है। ऐसे कई प्ले कार्ड के साथ बैंड बाजा लेकर निकले इस टोली का मकसद है लोगों को जागरूक करना। तस्वीरें समस्तीपुर के रोसड़ा की हैं, जहां रिटायर्ड इंजीनियर रामचंद्र महतो ने लोगों को संदेश देने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए अपनी पत्नी और कुछ लोगों को साथ लेकर निकल गए। अब मनोरंजन के साथ लोगों को जानकारी मिल रही है। जाहिर है इसका असर भी हो रहा है। यही नहीं, इंजीनियर साहब अपनी तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण कर रहे हैं। घूम घूम करके लोगों को अवगत कराना, सरल भाषा में समझाना कि कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। साथ में थोड़ा बहुत साबुन और मास्क भी वितरण करते हैं। क्वारंटीन सेंटर में मस्ती करते मजदूरों की तस्वीरें देखी, खुश होकर जाते मजदूरों की तस्वीरें देखी, लेकिन अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। छपरा जिले के तरैया में स्कूल का ये क्वारंटीन सेंटर है, जहां मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी की। आक्रोशित प्रवासियों ने सड़क जाम कर दिया, वो भी हलवे के लिए। ऐसा नहीं है कि हलवा मिला नहीं था, हलवा मिला है, लेकिन इनका आरोप है कि हलवे में सूजी के साथ आटा मिला दिया गया। जानकारी प्रशासन तक पहुंची और सीओ को खुद आकर हाथ जोड़ना पड़ा। तब जाकर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग शांत हुए। जाम इसलिए सर किए थे जो खाने में दिक्कत आ रहा था। क्या दिक्कत आ रहा? थोड़ा सा सर मिल रहा था सूजी का हलवा, उसमें आटा मिक्स था। क्वारंटाइन सेंटर में बदहाली और बदइंतजामी की खबरें आपने कई देखी होंगी, लेकिन हम आपको मधुबनी के पाही पश्चिमी पंचायत लिए चलते हैं। एक साथ 50 से ज्यादा लोगों को पीली धोती में देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कहीं बाराती तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हैं प्रवासी मजदूर जो पंचायत के संस्कृत महाविद्यालय और लक्ष्मीश्वर स्कूल कैंपस में क्वारंटीन का समय काट रहे थे। अब 14 दिन पूरे हो चुके हैं तो मुखिया ने सभी को मिथिला परंपरा के अनुसार पीली धोती पहनाकर विदा किया। वहीं क्वारंटीन में रह रही एक महिला को साड़ी देकर विदाई दी गई। इतना प्यार और अपनापन देखकर प्रवासियों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। किसी भी तरीके से हमारे को दिक्कत नहीं हुआ।
अच्छा है पूरा व्यवस्था और हम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है सर। हम लोग को विदाई हो रहा है सही तरीका से और अच्छा रहा हम लोग जो है ना, लोग आपको नीचे दृष्टि से देखने लगते हैं, लोग आपसे डरने लगते हैं, लोग बॉयकॉट। तिरंगे संदेश के साथ संदेश देते पुलिस अधिकारी, देशभक्ति गीत पर सुर मिलाते लोग। फूलों की बारिश, मुंगेर के तारापुर के क्वारंटीन सेंटर में ये सब मजदूरों की विदाई के समय का कार्यक्रम है। 14 दिन का समय पूरा होने के बाद ये लोग अब अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कोशिश ये कि जब प्रवासी मजदूर अपने घर और गांव वापस लौटे तो उनके साथ सही बर्ताव किया जाए। तारापुर एसडीपीओ ने खुद हर संभव मदद और सहायता का भरोसा दिया। जो काम करने वाले लोग यहाँ आना नहीं चाहते, इस रोड से नहीं गुजरना चाहते हैं। हवाई जहाज से हवाई चप्पल पहनकर उतरते मजदूरों को देखकर सबने इसकी प्रशंसा की, लेकिन सारे मजदूर इतने खुशनसीब नहीं हैं। 38 युवा मजदूरों की इस टोली को देखिए, इनके नसीब में तो ट्रेन और बस भी नहीं थी। ये सारे स्किल्ड मजदूर हैं जो चेन्नई की कंपनी में पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन 2 महीने से काम बंद होने की वजह से पैसे खत्म हो गए। ऐसे में अपने घर बिहार के मोतिहारी के लिए पैदल ही चल दिए। रास्ते में कोई साधन मिला तो मिला, नहीं तो फिर कदमों के सहारे ही रास्ता तय करते रहे। फिलहाल ये लोग झारखंड के सरायकेला पहुंचे हैं। यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर अपने गांव जाना है। यहाँ पे गए थे कट्टा के बाद ऐसे ही चेंज करके आ रहे हैं। अभी पैदल जा रहे हैं? अभी पैदल झारखंड से वो तो उड़ीसा से तक लास्ट बॉर्डर से हम लोग पैदल से। प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी की खबरें अब हर जगह से आ रही हैं। गांव से दूर जंगल में रह रहे इन मजदूरों को देखिए। ये मजदूर कर्नाटक और गुजरात से अपने घर वैशाली के गोरौल पहुंचे थे। प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं दी। जब ये होम क्वारंटीन के लिए घर पहुंचे तो गांव वालों ने गांव में घुसने नहीं दिया। मरता क्या न करता, जंगल झाड़ के बीच ही लगा डाला अपना तंबू। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से असमय हो रही बारिश से ये मजदूर परेशान हैं। और अगर किसी दिन दोनों से निजात मिल भी गई तो रात भर मच्छरों के बीच गुजारना किसी सजा से कम नहीं। जंगल में रुके कि वहाँ गए चेक कराने तो वहाँ बोले कि होम क्वारंटाइन करना है। तो आके घर में बैठने रहना चाहे तो गांव वाला बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहना है, जाइए बाहर रहिए। हर दिन बाहर से आ रहे मजदूरों को बिहार पथ परिवहन निगम की बसों से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। गया में भी 4 जिलों को मिलाकर 40 बसों का प्रबंध किया गया है। लेकिन जरा इन बसों के ड्राइवर को देखिए। समय मिला तो सुब्रमण्यम स्टेडियम में बनी सीढ़ियों पर ही आराम करने लगे। दरअसल इन चालकों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न तो खाने पीने की ही और न तो सुरक्षा के लिए मास्क ही दिए गए, न ही इनके पास किट है। ये हाल तब है जब रेड जोन से भी कई प्रवासी यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिलता है, न मास्क मिलता है, न साबुन मिलता है, न सेंट्रलाइज होता है, न भरपेट भोजन मिलता है, न रास्ता के लिए खर्चा मिलता है। संकट काल में ज्यादातर जनप्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में दरभंगा के मेकना पंचायत के मुखिया मिसाल बनकर सबके सामने आए हैं। गांव को संक्रमण मुक्त रखा जाए, इसे लेकर कलाम ने खुद के पैसे से फॉगिंग मशीन खरीदी है। गांव में खुद जाकर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। और तो और सुबह से शाम तक लोगों के बीच रहकर बाहर से आए मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग करना, मास्क और साबुन बांटना मोहम्मद कलाम के दिनचर्या में शामिल है। पंचायत के लोग अपने मुखिया की सेवा से खुश नजर आ रहे हैं। जो मशीन है, सैनिटाइजर मशीन, ये पूरे बिहार में कहीं उपलब्ध नहीं है। हमने इसको ऑनलाइन विदेश से मंगवाने का काम किया हो। जिनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े थे, उन्होंने गुरुजी से सीख लेकर शिक्षा की मंदिर की तस्वीर बदल डाली। जी हाँ, दीवारों पर तिरंगा बनाते ये वो हाथ हैं जो फटेहाल थे। खुद के खाने का इंतजाम नहीं था, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन संकट काल में मौका मिला तो कमाल कर दिखाया।
जोधपुर के झालामंड के इस स्कूल को संवारने में जुटे इन बेघर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना आसान नहीं था। मांग कर गुजारा करने वाले करीब 40 लोगों को जब इस स्कूल में क्वारंटीन किया गया था तो इन्हें न जीने का ढंग आता था न रहने का तौर तरीका। नतीजा, शिक्षा के मंदिर में गंदगी फैलने लगी थी। तब इस स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें जीने का ढंग सिखाया, कुछ करने की लालसा जगाई और अब इन बेघर लोगों ने 10 दिनों में ही स्कूल की सूरत संवार दी। धीरे धीरे हम लगातार इनके टच में रहे, मतलब संपर्क में रहे हम इनकी मानसिकता बदली। मतलब 4-5 दिन बाद इन्होंने खुद ने चला के कहा हम इस विद्यालय में कुछ काम करना चाहते। 10 दिन में, हालांकि मेरे यहाँ तो लगभग वो 1 महीने और 16-17 दिन रुके हैं, पर 10-15 दिन में इस विद्यालय का नक्शा ही उन्होंने चेंज कर दिया। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मदद खास है। वो इसलिए कि इन लोगों के पास अमूमन लोग जाने से भी बचते हैं। जी हाँ, ये कुष्ठ रोगी हैं, जो आरा के जमीरा स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में रहते हैं। इनकी चिंता जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने की। जिला जज खुद प्राधिकार के दूसरे लोगों के साथ आश्रम पहुँचे और फिर लोगों के बीच भोजन, कपड़ा और दवा का वितरण किया। साथ ही कुष्ठ रोगियों को ये भरोसा दिया कि उनकी सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी। तो उस संबंध में हम लोग विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ पे जैसे प्लांटेशन लगवाना और सारे लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। बीते 2 महीने से रोजगार न मिलने से कई लोगों के घर में अनाज की कमी हो गई है। ऐसे में जरूरतमंदों के लिए देवघर की रहने वाली मिस झारखंड अनुष्का भी सेवा में लगी हैं। अनुष्का बीते कई दिनों से अपने घर पर लोगों को भोजन करा रही हैं। आज भी कई लोगों को अनुष्का ने भोजन कराया। मिस झारखंड का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा वो गरीबों की सेवा में लगी रहेंगी। और ये सेवा मेरा लगातार जारी है और मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये समाज भी मैं अपने परिवार की तरह मानती हूँ और परिवार के लिए करना तो बेहद खुशी की बात होती है। कोरोना की वजह से लोग शहरों से गांव की ओर लौट रहे हैं। गांव की आर्थिक स्थिति पर तो इसका असर बाद में होगा। फिलहाल तो सामाजिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। चाईबासा के कई गांवों में तनाव बढ़ गया है। दरअसल कोल्हान के आदिवासियों के घर 1 या 2 कमरे के होते हैं, लेकिन प्रशासन ने होम क्वारंटीन का सुझाव दिया है। ऐसे में गांव के लोगों का कहना है कि इससे पूरे गांव में संक्रमण फैल सकता है। कई लोगों ने तो अपने घरों के आगे बांस बल्ली लगा दिए हैं ताकि शहरों से आए लोगों का संपर्क न हो। लेकिन जो प्रवासी खुले में शौच जा रहे हैं या फिर नदी तालाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका विरोध गांव वालों ने शुरू कर दिया है। बुद्धिजीवियों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी है और पहल करने की अपील की है। और वो लोग बाहर से आए हुए रहते हैं तो इन लोग को भी टोली बन जाती है, जिसमें दोनों के बीच में 3-4 गुट में बंट जाती है। बंट जाने की स्थिति में जो है ना, हमारा गांव का जो एकता, जो लॉकडाउन की जो निर्देश या जो नियम को पालन करना चाहिए, ये निश्चित रूप से टूट रही है। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण से बचाव को लेकर लोग कितने जागरूक हैं वो भी देख लीजिए। ये तस्वीरें गया शहर की है। लोगों के चेहरे पर न मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बिना दूरी बनाए लाइन में लगे लोग पानी का इंतजाम करने में जुटे हैं। दरअसल गर्मी के साथ ही गया के कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है। ऐसे में जब नगर निगम की टैंकर पहुंचती है तो लोग मारामारी शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि नई पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन वो सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है। 10 साल से 12 साल से ऐसे है। क्यों है? अब ऐसा क्यों कह सकते हैं? नया नया तो पाइप लगा है, वो आगे है लगा है, तो वो भी लगा है तो कोई पानी नहीं आता, गंदा गंदा पानी आता है। अपने कंधों पर मशीन उठाए और घर घर जाकर दवा का छिड़काव कर रही ये लड़की तस्वीरें यूपी के देवरिया के छोटे से गांव की है। ये लड़की सरकारी ड्यूटी के तहत ऐसा नहीं कर रही, बल्कि स्वेच्छा से इसने ये पीड़ा उठाया है। छोटी सी उम्र में इस समझदारी का परिचय देने वाली ये प्रीति पासवान है, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी,
लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रीति ने ट्यूशन के अपने पैसों से सैनिटाइज करने वाली दवा और मशीन खरीदी और बन गई कोरोना वॉरियर। जिसने भी प्रीति को ऐसा करते देखा उसने उसकी तारीफ की। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सर, मैंने मार्केट्स में जो सोडियम अमोनियम करके दवाई आई है सैनिटाइज वाली सर, मैंने उसको लाया और खुद ही घोल बनाया उसको सर, और मैंने पूरे गांव को 2 दिन में स्वच्छ किया। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को काम मिले, इसकी कोशिश जारी है और इसमें मनरेगा योजना रोजगार छोड़कर आए मजदूरों के लिए मरहम के समान है। नालंदा में भी मजदूरों को काम मिले, इसके लिए निजी जमीन पर तालाब खुदाई के साथ ही दूसरे काम शुरू किए गए हैं। राजगीर प्रखंड के 9 पंचायतों में पोखर खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की इन कोशिशों से फिलहाल मजदूरों को घर चलाने का जरिया मिल गया है। आजकल सब लोग काम बंद हुआ है लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। घर में बाल बच्चा को इससे काम करके मैंने पाल रहे हैं। कोरोना काल में लाखों की संख्या में लौट रहे प्रवासियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। सूबे के सीएम बार बार घर में ही काम देने का संकल्प दोहरा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देंगी। कांटी थाना के पोखरेरा गांव में जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक बड़े पोखर में खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन संकट के इस दौर में भी ये काम जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, जबकि इसी तालाब के पास मजदूर परिवार काम के अभाव में भूखे दिन रात काट रहा है। जी सर, हम लोग 2.5-3 महीना से यहाँ पर है। लॉकडाउन जब से है तब से यहाँ पे 5 परिवार लेकर के भूखले मर रहे हैं सर। काम धाम कोई काम धाम नहीं हो रहा है सर। देश भर से मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इन श्रमिकों को रोजगार मिले। ऐसे में रोहतास के बंद पड़े डालमिया नगर उद्योग समूह की ओर लोगों की निगाहें हैं। स्थानीय लोगों की चाहत है कि फैक्ट्री शुरू हो। 34 साल पहले राजनीति की भेंट चढ़ चुके इस उद्योग में हजारों लोग काम करते थे, जो बेरोजगारी की वजह से दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए। अब कोरोना बंदी की वजह से ये मजदूर फिर से लौट आए हैं। ऐसे में सरकार के पास आपदा को अवसर में बदलने का समय है। सामान्य तौर पे जो यहाँ से पलायन होता है बिहार से, उस पलायन को रोकने के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है बिहार में, इसमें राज्य सरकार की ज्यादा जवाबदेही होती है। कर्नाटक के हुबली जिले में है बेंगरी, जहां खादी के कपड़ों का निर्माण होता है। ये राज्य का एकमात्र खादी केंद्र है जहां तिरंगा झंडा बनाया जाता है और फिर पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज की सप्लाई होती है। लेकिन बीते दिनों कोरोना बंदी की वजह से तिरंगे झंडे की डिमांड कम हो गई है। ऐसे में यहाँ काम करने वाली महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन कहते हैं परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती है। यहाँ भी यही हुआ। महिलाओं ने डिमांड को देखते हुए मास्क बनाना शुरू कर दिया। अब हर दिन मास्क निर्माण हो रहा है, जिससे लोगों को संक्रमण से बचाने का उपाय हो रहा है और केंद्र में काम करने वाली महिलाओं की कमाई हो रही है। पूरी का नारायणपुरी, नारायणपुरी का हीरापुरी, हीरापुरी का जौरा। वंशावली की पोथियां बक्से में लॉक, वंशावली वाचन का काम डाउन, कलम पर कोरोना का ब्रेक, रोजी रोटी पर संकट। कोटा के कैथून कस्बे में सदियों पुरानी वंशावली लेखन और वाचन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे समुदाय के लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। दरअसल हर साल मार्च से जून महीने तक कुछ खास समुदाय के लोग घर घर जाकर वंशावली लेखन वाचन का कार्य करते आ रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। लेकिन कोरोना काल में इनकी पोथियां बक्से में लॉक हो चुकी हैं। अब अनलॉक 1 में शायद जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े और फिर संकट खत्म हो। सिर्फ जजमानी के ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं और आज लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पर कहाँ भी जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे बेरोजगारी थोड़ी दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में अनलॉक 1 जारी है। ऐसे में उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भी चहल पहल बढ़ गई है। मंदिर प्रबंधन ने भगवान जगन्नाथ,
भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन करने का फैसला किया है। यात्रा 25 जून को आयोजित होने वाली है, जिसकी इजाजत प्रशासन से भी ली जाएगी। हालांकि यात्रा में सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। कोशिश ये है कि धार्मिक अनुष्ठान भी हो और लोगों को कोरोना के संक्रमण से भी बचाया जाए। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरू करें। किसको बोला? खलनायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद कोरोना बंदी के दौरान महानायक के रूप में नजर आए। एक ट्वीट या मैसेज पर सोनू ने मजदूरों की मदद की। मुंबई और दूसरे शहरों से हजारों मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने रेंट पर कई बसें ले रखी हैं। यही नहीं, सड़कों पर घूम घूम कर मजदूरों की मदद करते भी दिखे। सोनू के इस काम से देश भर में प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है। गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक ने भी उनकी तस्वीर बनाई, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तू ही तो है होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू, सब रिश्ते नाते। एक तू ही तो है होठों की हंसी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अगला टिकटॉक सॉन्ग भी देख लीजिए। गाना असमी में है, लेकिन पहले गाने के बाद गाए गए दूसरे गाने ने इस टिकटॉक गर्ल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहानी असम के विश्वनाथ जिले की है। गोहपुर के गढ़ीगांव की इस महिला को गहना चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। असल में जो गहना अनामिका ने पहने हुए हैं, उसको लेकर जोरहाट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब गहना पहने अनामिका ने टिकटॉक वीडियो डाला तो मामले का खुलासा हो गया। संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चल रही, सड़कें सूनी हैं। फिर भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो सावधान रहिए, न सिर्फ वायरस से बल्कि उस आतंक से भी जो आजकल कई शहरों में देखने को मिल रहा है। देखिए इस सीसीटीवी को, जो महाराष्ट्र के नासिक से आया है। ये तेंदुआ बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहा है और जैसे ही मौका मिलता है एक युवक पर झपट्टा मार देता है। तेंदुए की ये कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई है।